तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम बात करेंगे झारखंड की सियासत पर। पिछले एक सप्ताह से झारखंड का माहौल काफी सरगर्म है, उसी को लेकर हमारा आज का विषय है झारखंड सियासत प्रचंड। संदर्भ यह है कि चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा की गई अनुशंसा पर अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेजी गई है। मसला यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, बतौर खनिज मंत्री रहते हुए स्वयं के लिए ही खनिज की एक खान आवंटित कर ली। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दुरुपयोग का मसला है, जांच की गई है। तथाकथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधायकी छीनने के संदर्भ में अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी है। हर दिन गुजरने के साथ ये उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल इसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दिन गुजरते जा रहे हैं पर राज्यपाल का फैसला नहीं आ रहा है। पर झारखंड की सियासत में उबाल आया हुआ है। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में जनता का समर्थन पाने से चूक गई, अब बैकडोर से शायद झारखंड की सियासत पर कब्जा करना चाहती है। मामला इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो रखा है कि हेमंत सोरेन ने आज अपने 32 विधायकों को, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और उनकी अपनी पार्टी अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को रायपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। बताया गया है कि हम किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त होने देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनको इधर शिफ्ट कर दिया गया है। राज्यपाल के संदर्भ में अपनी नाराजगी हेमंत सोरेन ने जताई हुई है। सवाल इस बात का है कि हेमंत सोरेन को किस पर भरोसा नहीं है? भाजपा पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही समझने की कोशिश भी ये करते हैं कि केवल कयासों के आधार पर इतना बड़ा सियासी हड़कंप कैसे मच जाता है। ना चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा के संदर्भ में कुछ कहा है, ना रमेश बैस कुछ बोल रहे हैं, ना भाजपा हाईकमान कुछ बोल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वातावरण झारखंड में यह बन गया है कि हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अब गई तब गई। तो इसी पर बात करते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं, मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नीलम मिश्रा जी से करता हूं और उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपकी पार्टी का और सहयोगियों का प्रचंड बहुमत है, फिर भी अपने ही राज्य में हेमंत सोरेन को अपने विधायक सुरक्षित नहीं लग रहे और उनको छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। इतना डर, इतना भय क्यों? नीलम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही? नीलम जी के पास अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं गुलरेज शेख जी के पास जा रहा हूं, गुलरेज जी से समझने की कोशिश करता हूं। क्या करा रहे हैं गुलरेज जी? नहीं हिमांशु जी, हम क्या करवाएंगे? आप ये समझिए ना इस चीज को जी कि आप ये समझिए कि इनकी सरकार है, इनके विधायक इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है, ये अपने विधायकों को रायपुर लेकर जा रहे हैं। तो ये तो इनके ऊपर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है और ऐसा लगता है कि संभवतः ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जो करतूतें की हैं वो कितनी गलत हैं, वो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि न अभी तक चुनाव आयोग ने कुछ बताया है क्या होने वाला है, न बीजेपी बोल रही है, न राज्यपाल महोदय बोल रहे हैं। जब कोई संवैधानिक संस्था नहीं बोल रही, जब पॉलिटिकल संस्था नहीं बोल रही, तो फिर ये बेचैनी का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो एक बच्चा होता है ना, जो अपनी बहुत बुरा एग्जाम लिखता है और जब रिजल्ट आता है तो माँ बाप को पहले से बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, उसको मालूम है फेल होने वाला हूं। तो ये स्थिति है। और ये स्थिति क्यों है? देखिए, मुझे क्यों लग रहा है कि ये हड़कंप वाली स्थिति है इनके पास, क्योंकि इन्होंने पिछले 2.5 साल में कोई काम नहीं किया है झारखंड में। मतलब मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, अभी इनकी सेंट्रल कमेटी की मेंबर महोदया बैठी हैं, उनसे भी आप ये प्रश्न करना कि खुद जिस क्षेत्र विशेष से मिस्टर सोरेन आते हैं, उनके स्वयं के ब्लॉक तक जाने के लिए सड़क नहीं है, इतना भी काम नहीं हुआ है। और उस सड़क के लिए जो पैसा दिया है 50% केंद्र दे रहा है, 50% राज्य को देना है, लेकिन अपने खुद के ब्लॉक तक काम नहीं किया। तो केवल और केवल आप शराब बेचकर, आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स करके, आप इस प्रकार के काम करके सरकार चलाते हो? कोई अच्छी सरकार चल रही है क्या? वो खुद अरे बड़े कमाल का सवाल किया डॉक्टर नीलम मिश्रा से पूछने के लिए आपने मुझे कहा गुलरेज सिंह जी। पर 2.5 साल ही हुआ ना हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री। उससे 5 साल पहले तक तो भाजपा की सरकार रही, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में। उससे पहले अर्जुन मुंडा जी भी रहे। तो ये सड़क उस समय बन गई थी क्या, जो हेमंत सोरेन के 2.5 साल में नहीं बनने पे आप सवाल उठा रहे? एक
दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि चाहते क्या हैं आप राज्य के संदर्भ में। पिछले एक हफ्ते से झारखंड की सियासत में भूचाल आया हुआ है और प्रदेश के सम्मान्य राज्यपाल मजे ले रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स राज्य को अराजकता की तरफ जाते हुए देख रहा है और मौन साधे हुए है। सराहना करेंगे इसकी। क्या राज्यपाल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो स्थिति स्पष्ट करे कि हाँ, चुनाव आयोग की मुझे रिपोर्ट मिली है तो ये मिली है, इसके संदर्भ में मैं कोई परीक्षण कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। क्या इस प्रकार की अराजकता भाजपा को भा तो नहीं रही है? ये सवाल है। देखिए हिमांशु जी, कम से कम कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, इलेक्शन कमीशन हुई, सुप्रीम कोर्ट हुई, इनके ऊपर हम कम से कम जजमेंटल नहीं हो तो बेहतर है। और आप ये समझिए ना, जिस चीज के ऊपर कोर्टों ने 3-4 महीने का समय ले लिया, चुनाव आयोग ने कुछ महीने का समय ले लिया, यदि राज्यपाल महोदय भी उसके ऊपर पूरा विधि विद्वानों से मालूम कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। यदि अभी आप ये सोचिए कि जैसे ही उनके पास वो लिफाफा आता, सीलबंद लिफाफा आता चुनाव आयोग की अनुशंसा का, और उसी समय वो कुछ फैसला दे देते, तो आप ही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते, हमारी जो बहन बैठी हुई है जेएमएम की, वही चिल्ला चिल्ला के कहती कि ये तो बैठे हुए थे छुरी लेकर काटने के लिए। तो जब वो विधि विद्वानों से पूरा उसके ऊपर राय मशवरा कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं जी। गुलरेज शेख जी कितना मासूमियत के साथ हमें बता रहे हैं कि अगर राय मशवरा कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। तो डॉक्टर नीलम मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी जी, मैं अभी जस्ट सुन पा रही हूँ, इसके पहले तक आवाज नहीं आ रही जी। गुलरेज शेख जी मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि एक तो हेमंत सोरेन जी ने 2.5 साल में कोई काम किया नहीं, इसलिए इतनी घबराहट है, इसलिए इतनी हड़बड़ाहट है। दूसरा उनका कहना है कि राज्यपाल कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सील बंद अपनी अनुशंसा भेजी है। अब उस अनुशंसा पर अगर वो वकीलों के साथ परामर्श कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं विधिवेत्ताओं के साथ, तो बेचैनी क्यों है? क्यों हेमंत सोरेन नाराज है कि राज्यपाल इससे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? तो आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई राज्यपाल बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल मिलकर आपके नेतृत्व की सरकार को हिला दे रहे हैं? क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। देखिए, अगर ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर राज्यपाल महोदय झारखंड की स्थिति परिस्थिति को लेकर के जरा भी गंभीर रहते, भाजपा के लोग जरा भी गंभीर रहते, तो ये जो संवेदनशील जो माहौल क्रिएट हुआ है हमारे झारखंड राज्य में, ये शायद नहीं होता। क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारे, अभी जैसे मेरे भाई साहब बता रहे थे, बीजेपी के हैं गुलरेज शेख जी, वो क्या नाम है जी, तो वो अभी बोल रहे थे कि 2.5 साल से तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको तो समझ में आना चाहिए, झारखंड में ही रहते हैं कि कहीं विदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये? हमारी सरकार जब बनते ही हमारी सरकार किस तरह से कोविड के चपेट में पूरा देश आया, पूरा विश्व आया, ये इनको पता नहीं है। नवंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर जनवरी में हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, फरवरी मार्च से लॉकडाउन हो गया। वैसे स्थिति में भी हेमंत सोरेन ने जो काम किया वो पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में उनकी नाम हो रही थी। वो सब बातें अभी करने का समय नहीं है। मैं अभी की स्थिति पे बात करना चाहूंगी कि बीजेपी के लोग अर्ल गर्ल बयानबाजी करके जो हमारे राज्य का जो शांति माहौल को खराब करने का जो हमेशा इन लोगों का प्रयास रहता है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे मुख्यमंत्री अपने स्तर से जिस तरह से झारखंड राज्य के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी गंभीर स्थिति में इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए झारखंड के लिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा दिखता नहीं। नीलम मिश्रा जी, 2 सवाल है मेरे। आपने कहा कि इतनी गंभीर परिस्थितियों में झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, पर मामला तो दूसरा है। खबर यह है कि माननीय हेमंत सोरेन जी खुद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए 16 जून 2021 को एलओआई जारी करा दिया और अनगढ़ मौजा में पत्थर का खनिज का खदान खुद के लिए ले लिया। ये लोगों के लिए काम करना हुआ या खुद के लिए काम करना हुआ? एक तो इसका उत्तर चाहिए। दूसरा, आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं या अपने राज्य के अधिकारियों पे भरोसा नहीं? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, आपकी स्वयं की सरकार है, आपका अपना राज्य है, पर वहां पर अपनी ही सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों पर भरोसा नहीं, उनकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं, छत्तीसगढ़ पर भरोसा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को खुद पे भरोसा नहीं है, भूपेश बघेल जी पर भरोसा है, इसलिए अपने विधायकों को उठाकर छत्तीसगढ़ भेज दिया। इतना डर, इतना भय, इतनी आशंका। 2 सवाल।
उत्तर की अपेक्षा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि जो डर और भय की बात ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से भाजपा पे हम लोगों को जरा भी भरोसा नहीं है। गिद्ध की तरह ये लोग हमेशा जो विधायकों को नोचने खाने के जो कोशिश में रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से खुद को बचाना कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं है। आज हेमंत सोरेन जो स्टेप उठाए हैं बहुत ही बुद्धिमानी से, क्योंकि भाजपा का नियत इतना गंदा है कि किसी भी राज्य में किसी भी गैर भाजपा शासन को अच्छे से नहीं चलने देना है, वहां के विधायकों को खरीदना है, तोड़ना है। तो ऐसे में अपने राज्य को अगर सुरक्षित रखने के लिए ऐसे लोगों से अगर हमारे सीएम महोदय कोशिश कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? ऐसी तो बात नहीं है कि ये डर रहे हैं, ये एक कोशिश है, ये एक कोशिश है, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा झारखंड जो है वो एज इट इज सुरक्षित रहे। तो भाजपाइयों नीलम जी, के मेरा यही तो सवाल है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधायकों को अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने ही राज्य में। उन्हें स्वयं पे भरोसा नहीं है, भूपेश बघेल जी पे भरोसा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुद पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, झारखंड की सरकार को झारखंड में भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ पर भरोसा है। थोड़ा इसमें तो बताइए ना, इतना भय, इतनी कमजोरी, इतनी लाचारी, थोड़ा इस पे दृष्टि तो मिले ना हमें। देखिए, भय और लाचारी की बात ये नहीं है जी। इसको आप अदरवाइज ले रहे हैं और इस चीज को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जी। ये डर और लाचारी नहीं है, ये एक प्रिकॉशन है जी। ये एक प्रिकॉशन है जी। क्योंकि भाजपाइयों पे किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी हाल नीलम ही मिश्रा में जी का कहना है, इसको आप समझदारी के तौर पर देखिए, तर्क है उनका, भाजपा कतई भरोसे के लायक नहीं है इसलिए ये कदम उठाया है। पर हमारा सवाल तो अनुत्तरित है, भाई भरोसे के लायक नहीं है तो झारखंड में भरोसे के लायक नहीं है, छत्तीसगढ़ में भरोसे के लायक है, इसका उत्तर किससे मिलेगा? इसके लिए प्रेम कुमार जी है। प्रेम कुमार जी, थोड़ा आप ही बताइए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधायकों को रांची में सुरक्षित नहीं रख पाए, रायपुर भेज दिए, क्या कहते हैं इसे? डॉक्टर हिमांशु जी, इसका उत्तर महाराष्ट्र से मिल जाता है जी। उद्धव ठाकरे जी भी अगर हेमंत सोरेन जी की तरह अगर एक्शन में होते, प्रिकॉशन वर्ड नीलिमा जी ने बहुत अच्छा दिया, अगर वो प्रिकॉशन में होते तो शायद एकनाथ शिंदे वो गुजरात और असम तक जाकर के अपने विधायकों को और अंततः गोवा में ले जाकर के वो नहीं सरकार ही नहीं बैठी। वो महाराष्ट्र से सबक लेकर के उन्होंने ऐसा किया है। ये हमें ऐसा लगता है ये खतरा जो भारतीय राजनीति में पैदा हुआ है कि चुनी हुई सरकार को येन केन प्रकारे गिरा देना और उसके ही राज्य में गिरा देना जिस राज्य में उसके पास बहुमत है। ये सब तो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा जेएमएम के फेवर में सोचते हैं कि भाई उनके पास कोई चारा नहीं है। और उसकी वजह देखिए, मैं ये भी देखता हूँ कि राज्यपाल महोदय को संविधान की किस धारा के तहत ये अधिकार मिला हुआ है कि वो विधायक की सदस्यता को खत्म कर देंगे। ये फैसला तो चुनाव आयोग ही लेगा और चुनाव आयोग अनुशंसा थोड़े करेगा राज्यपाल को, वो तो अपने निर्णय से उन्हें सूचित करेगा। राज्यपाल ने जानकारी मांगी थी, चुनाव आयोग ने फैसला करके उनको देना था, उन्होंने दिया होगा। लेकिन माहौल ऐसा है कि राज्यपाल के पास आया है और वो फैसला करने जा रहे। अगर राज्यपाल एमएलए का फैसला करने लगे तो इस देश में कितने एमएलए और कितनी सरकारें इधर से उधर हो जाए। तो ये तो पूरी तरीके से गलत व्याख्या की जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि इसको पॉकेट में रखना, अधिक जो भी चुनाव आयोग का फैसला है उसको पॉकेट में रख करके एक तरह के हाउस ट्रेडिंग को और सरकार को गिराने का माहौल बन रहा है। ये चिंताजनक स्थिति, ये प्रेम कुमार जी बिल्कुल अलग पहलू दे रहे हैं। बोले चुनाव आयोग ने जो भी फैसला लिया है राज्यपाल का काम है उसके संदर्भ में प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना, वो जेब में रखकर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। सीधे तौर पर प्रेम कुमार जी बता रहे हैं भाजपा की सफलता का इंतजार हो रहा है। इतने विधायकों का बंदोबस्त कर लो कि हेमंत सोरेन बहुमत खो दे और भारतीय जनता पार्टी जो जनमत से बहुमत नहीं ले पाई है वो इस रास्ते से बहुमत ले ले। गोल्डन शेख जी, आपसे जानना चाहता हूं, अपनी इस कुशलता में कितने मुग्ध रहते हैं आप? जनता का फैसला कुछ भी हो, सत्ता का फैसला तो हमारे अनुसार ही होगा। प्रेम भाई साहब जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि राज्यपाल को ये क्या अधिकार है कि निर्वाचन आयोग उनसे अनुशंसा करे, वो फैसला ले। तो मुझे लगता है यदि ऐसा होता
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि अधिकार नहीं होता उनको और ये लीगली गलत हुआ होता तो अभी तक तो उसका चैलेंज हो जाता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा कोई पिटीशन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से आया नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने कई घंटों तक विधि विद्वानों से बात की है इन सब चीजों को लेकर, तो ऐसा कुछ वो बिल्कुल सही हुआ है तभी उसका चैलेंज नहीं हो पाया। और जहां तक बात आती विधायकों की, भाई साहब विधायकों को क्या लेना देना है, ये विषय का है किस चीज के ऊपर है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर श्रीमती सोनिया गांधी जी एक बार हो चुका है, उनका केस भी हम सबने देखा है, हमने जया बच्चन जी का भी देखा है, हमने आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी देखा है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्पष्ट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो उसमें यदि जाती है सदस्यता तो किसकी जाएगी। इतना सरल मामला नहीं है ये, मामला केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की आड़ में बीजेपी के अपने प्रॉफिट का है। ये आशंका पैदा हो गई है कि आप इस किस्म के घटनाक्रम के बीच में प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायकों को अपने लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर सरकार बनाने की कोशिश में है। क्या गुलरेज शेख जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार नेता है इस कार्यक्रम में बोलने के लिए तैयार है? बेबुनियाद है बात। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है कि आप विपक्ष में बैठिए, हम 5 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। क्या गुलरेज शेख जी ये बात कहने के लिए तैयार है? हम तो बोल रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं, देखिए ये हमको जनता ने विपक्ष में बैठने का कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य का हमने निर्वाह किया कि जो इन्होंने गलत काम किया उसको उजागर किया, विपक्ष का काम होता है यह। अब यदि इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। यदि आप मेजोरिटी के हिसाब से बात करें तो इनके पास लगभग 48 विधायक हैं, एक आध कम भी हो जाता है तो भी इनके पास ब्रूट मेजोरिटी रहती है। 81 का हाउस है, वो छोटा हाउस है, कोई बहुत बड़ा हाउस नहीं है झारखंड का। तो ये सब कवायद क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो दूसरी बात एक कदम आगे बोलता हूँ, क्योंकि अभी नीलम मिश्रा जी बैठी है, मैं तो ये कहता हूँ यदि इतनी ही तकलीफ है तो अभी तो आपके पास फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, आपके खिलाफ राज्यपाल ने भी कोई फैसला नहीं दिया है, तो आप एक काम करें कि आप राज्यपाल को लिख के दें कि मैं हाउस को भंग करवाना चाहता हूँ, मिड टर्म पोल चाहता हूँ, और आप ही की देखभाल में बतौर मुख्यमंत्री आप ही की देखभाल में पोल्स हो जाए। तो गुलरेज शेख जी 5 साल के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, बाकी सब कुछ ऑप्शन देने के लिए तैयार है। पर नीलम जी आपसे थोड़ा समझना हम ये चाहते हैं, रांची से रायपुर भेजकर किस बंदोबस्त में लग गई है पार्टी? क्या अब झारखंड विधानसभा का सत्र रायपुर में हुआ करेगा? क्या रांची के स्थान पर अब रायपुर झारखंड की अस्थायी राजधानी रहेगी? क्योंकि भाजपा का भय 2 दिन 4 दिन 5 दिन का तो है नहीं, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, अभी हाल फिलहाल देश की सियासत से हटने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ये रांची से रायपुर जो आपने राजधानी शिफ्ट कर दी है कब तक के लिए है? देखिए मैं तो बस एक ही शब्द में मैं पहले ही कह दी हूं कि ये एक प्रिकॉशन है, क्योंकि भाजपाइयों पे भरोसा कतई नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अपने विधायक पे भरोसा नहीं है या अपने जो हमारी जो बहुमत है गठबंधन है उस पे भरोसा नहीं है, ऐसा कहीं से नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेता है तो इसमें गलत क्या है? अब ये तो मुख्यमंत्री पे ही निर्भर करता है ना कि वो कहाँ पे रखना सुरक्षित समझते हैं। वो सरकार चला रहे हैं, वो सरकार में है, वो बेटर समझेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ खतरा है कहाँ सुरक्षा है। तो इसमें इतना हाई तौबा करने की क्या बात है? अच्छा, इस पे हाई तौबा करने की बात है कि नहीं है नीलम मिश्रा जी, कि आपके मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद के लिए ही खनिज का पट्टा ले लिया? इसके संदर्भ में कुछ ऐतराज है कि नहीं, या इसके संदर्भ में आपका कहना है मुख्यमंत्री हैं दुनिया को पट्टा देते हैं, अपने लिए ले लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या नजरिए के साथ है आप लोग? नहीं देखिए, ये एक कोइंसिडेंट बोला जा सकता है, क्योंकि सीएम इतना बड़ा गलत स्टेप तो नहीं उठा सकते हैं। वो इतने भी मतलब कि क्या बताए सूझबूझ नहीं है उनका, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी दूरदर्शिता तो हमें हमेशा शुरू से हमको भी दिखता है, पूरे देश को दिखता है, पूरे विश्व को दिखता है, जिसके कारण आज उनको एक अच्छे मुख्यमंत्री का ख्याति प्राप्त हुआ है। लेकिन ये कोइंसिडेंट है, होता है, किसी कारण से ये गलती हुई है। अब इसको जो भाजपा लोग भंजाने का जो कोशिश कर रहे हैं, अब इसमें ये तो कामयाब होने वाले हैं नहीं, चाहे कितना भी कुछ करें। ये कोइंसिडेंट क्या होता है नीलम जी? मतलब रास्ते चलते साइन कर रहे थे तो कहा कि अब इतने लोगों को खदान आवंटित कर रहे हैं, अपने लिए भी एक कर लेते हैं। कोई बहुत गंभीर मसला थोड़ी है, थोड़ा ऐसे ही बताना चाह रही है
या कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप थोड़ा हमें समझा दें कि ये स्वयं के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा खदान लिया जाना एक सामान्य सा घटनाक्रम कैसे है, और भाजपा इतना बड़ा गुनाह कैसे कर रही है कि इस मसले को इतना तूल दे रही है, और चुनाव आयोग की भी कैसी गुस्ताखी है, इतने योग्य मुख्यमंत्री को अयोग्य करार दे रही है इस अपराध के संदर्भ में जो एक भूल है मात्र। नहीं, देखिए, गलती हुई है, संवैधानिक दोष है। आप एक संवैधानिक पद पे रह के ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो राज्यपाल महोदय क्यों नहीं अपना निर्णय खुलासा कर रहे हैं? बड़ी दृढ़ता के साथ नीलम मिश्रा जी ने कहा है, अमूमन राजनीतिक प्रतिनिधि इतनी ईमानदारी से बात नहीं करते। गुलरेज शेख जी अब क्या कहेंगे? डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि हाँ गलती हुई, पर फैसला है तो राज्यपाल जेब में रख के क्यों बैठे हैं? इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। मैं राज्यपाल का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहली बात तो मैं पार्टी का हूँ, और नीलम मिश्रा जी बड़ी अच्छी तरह से चीजों को कबूल कर रही हैं। तो एक कबूलनामा और करते मैं निवेदन करूंगा कि आपके हेमंत सोरेन जी ने अपनी पत्नी के नाम पर भी इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किए हैं कि नहीं, वो भी ऑफिस प्रॉफिट में आता है कि नहीं? नहीं, वो तो बात ठीक है। आप राज्यपाल के संदर्भ में अभी तक तो इतनी पैरवी कर रहे थे, ओबे बहन ने सवाल कर लिया तो कहते मैं राज्यपाल का प्रवक्ता नहीं। भाजपा के तो हैं, क्या भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते गुलरेज शेख जी ये मांग करेंगे कि राज्यपाल अपने दायित्व का निर्वहन करें? इतने महत्वपूर्ण मसले के संदर्भ में चुनाव आयोग की अनुशंसा उनके पास आई हुई है, सार्वजनिक करें, या आप चाहेंगे ऐसा ही वातावरण बना रहे? झारखंड अपने निर्माण के बाद से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। हार्दिक इच्छा है आपकी ऐसी अस्थिरता रहे और इसके बीच में हमारी संभावना दिखे? बिल्कुल भी नहीं। मैं राज्यपाल से खुलकर आपके समक्ष, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप न्याय संगत, कानून संगत निर्णय लें। कब? इसके संदर्भ में तो आग्रह करेंगे तुरंत लें, या इसके संदर्भ में एक दीर्घकालिक इंतजार, तारीख और तारीख? न्यायालय और आयोग ने मिलाकर तो 3-4 महीने ले लिए थे इस चीज के ऊपर जी। राज्यपाल से हम क्यों अपेक्षा करें कि वो 1 घंटे में कर देंगे? गुलरेज शेख जी कह रहे हैं क्या जल्दी है? प्रेम कुमार जी, अब आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं। क्या देख रहे हैं झारखंड में भविष्य हेमंत सोरेन का? आकलन पे जाना चाहता हूं। अब तथ्यों पे तो बात बहुत हो गई, अब थोड़ा भविष्य को लेकर दृष्टि की बात पत्रकार से हो तो मजा आता है, तो थोड़ा बताइए ना क्या होने जा रहा है झारखंड में? देखिए, इस उदाहरण में भी हिमांशु जी ये बात सामने आई है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को सुहा ली रही है जी। भाई, बाबूलाल मरांडी को भी नहीं पचा पाए थे जी, और उसके बाद हेमंत सोरेन भी नहीं पच रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, वो जो इम्पोर्टेंट थी उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो नवीकरण ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला है, तो ये वो पट्टा 2008 से 2018 तक ये था हेमंत सोरेन जी के पास पहले से। 2018 में उसका रिन्यूअल नहीं हुआ था। जब इनकी सरकार आई, इन्होंने उसका रिन्यूअल किया, जो तकनीकी रूप से गलत है, अपने आप को एक ही मुख्यमंत्री रहते हुए करना। और ये 6 महीने तक रहा। जैसे रघुवर दास जी ने तो ध्यान दिलाया था, वो निरस्त भी हो गया था, लेकिन ये 6 महीने तक जो उनके पास रहा, वही उनके पास ये स्थिति बनी है कि ये संकट पैदा हुआ है। ये सबकी जानकारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी प्रेम कुमार जी ने हमारे कार्यक्रम में साझा की है कि जिस खनिज पट्टे की बात की जा रही है वो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस स्वयं को आवंटित नहीं किया था। 2008 से लेकर 2018 तक उनके नाम पर ये खदान पहले से थी, पर जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसका एक्सटेंशन किया और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत दायरे में आ गया। लेकिन कुल मिलाकर मसला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं, उस प्रॉफिट के मसले पर नया प्रॉफिट कमाने का है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कोशिश झारखंड में सत्ता में आने की है, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। राज्यपाल का मौन, राज्यपाल का असमंजस इस मसले को हवा दे रहा है। क्या समय रहते राज्यपाल इस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, या जब तक भाजपा के पक्ष में जनादेश बन नहीं जाएगा तब तक ये असमंजस के वातावरण को बनाकर रखेंगे? ये देश में चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर ऐसे हालात देश में लोकतंत्र की दृष्टि से सराहे नहीं जा सकते। जो भी हो, फैसला तुरंत और स्पष्ट तौर पर सामने आना चाहिए। रमेश बैस बड़े संजीदा किस्म के राजनीतिज्ञ रहे हैं, 8 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उम्मीद करते हैं वह ऐसी नजीर देश के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों का संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़े।
हम उनके फैसले का इंतजार करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के हालात में हेमंत सोरेन है और अपने ही लोगों के संदर्भ में सहमे हैं, डरे हैं, आशंकित हैं, उसको लेके कमाल का शेर हमें मिला है। हमारा शेर ये कहता है, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। नरेश कुमार शायद ने यह शेर लिखा था। हेमंत सोरेन के जहन में यह विचार आता होगा जब उन्हें पता चलता है कि उनका समर्थन करने वाले विधायक कहीं किसी गाड़ी में लाखों रुपए के साथ पकड़े जा रहे हैं। तो ये शेर ही तो मन में मुद्राते होंगे। देखें हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या गंवा जाते हैं। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।